चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 8 बराबर श्लोक का उच्चारण करते हैं। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्। संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन्। संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन्। संतं महान्तं समुपेत्य देशिकम्। संतं महान्तं समुपेत्य देशिकम्। येनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। येनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्। संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन्। संतं महान्तं समुपेत्य देशिकम्। येनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। ठीक। श्लोक नंबर 6 में बताया था आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति। आत्मैक्य बोध जीव ब्रह्मैक्य का ज्ञान, इसके बिना और कोई भी उपाय करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कभी भी किसी को भी होगी नहीं, ये बात कहा था। इसके लिए आधार प्रमाणभूत श्रुति भी बताई थी श्लोक नंबर 7 में। तो कौन सी वो श्रुति है? तो श्रुति यही है, अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन, ये श्रुति ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में 2:4:2 इसका नंबर है। श्रुति का ही उत्तर पूर्वार्ध है वो, अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन इति एव ही श्रुति ही। ये श्रुति बताती है, क्या बताती है भाई? कि वित्त के द्वारा अर्थात वित्त साध्य जो कर्म है किंवा इंद्रियजन्य सुख है, उसके द्वारा अमृतत्व रूप मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती, ये बात बताया था। उसी श्रुति का ही स्पष्टीकरण उसी श्लोक के उत्तरार्ध में किया था। क्या कहा था? कि ब्रवीति कर्मणः मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। लेकिन कर्मणः मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं ब्रवीति। कौन? श्रुति ही। श्रुति स्पष्ट कहती है क्या? कि कर्म मुक्ति के लिए कारण नहीं है। समझ में आया? तो मुक्ति के लिए अर्थात मोक्ष के लिए कारण एकमात्र है। कौन? ब्रह्मैक्य ज्ञान, आत्मैक्य बोध है कि नहीं? बात बताया था। और कहा था कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और मोक्ष और किसी उपाय से भी होता नहीं है। और ऐसा यदि मोक्ष है और उसको पाने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, और ऐसा होता हुआ भी यदि कोई उस मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता है, तो उसके जैसा मूर्ख और दूसरा जगत में कोई नहीं हो सकता। इन सब बातों का पीछे वर्णन किया था। अब उसको ही देखिए कैसा कह रहे कि अतः। तो पहले पदच्छेद करते हैं, अन्वय बताते हैं, फिर व्याख्या। अतः, अतः मतलब पीछे का सब संदर्भ आ रहा है इस शब्द में, अतः, इसलिए पीछे का थोड़ा सा आढ़ावा ले लिया। देखिए, अतः विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान, पदच्छेद करना हूं, बाद में अन्वय। संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन्। संतं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेन उपदिष्टार्थ समाहितात्मा। ठीक। अब अन्वय देखिए। अतः विद्वान, अतः विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन्। संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन् 3 नंबर की लाइन में आएंगे। संतम महांतम
देशिकम समुपेत्य समुपेत्य, फिर अंतिम की लाइन, तेन उपदिष्टार्थ समाहितात्मा विमुक्त्यै प्रयतेत। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो प्रयतेत ये क्रियापद है, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करे। कौन? प्रयतेत, इसका कर्ता कौन है? विद्वान। विद्वान ने प्रयत्न करने चाहिए या प्रयत्न करे। ठीक है जी। अब विद्वान ने प्रयत्न करना चाहिए या करे, क्यों करे प्रयत्न, किस लिए करे, और प्रयत्न करे मतलब किस प्रकार का प्रयत्न करे, प्रयत्न का स्वरूप भी क्या हो, इन सभी बातों की चर्चा इस श्लोक में कही है। तो देखिए भाई, तो विद्वान प्रयतेत, विमुक्ते प्रयतेत, विमुक्ते नाम मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। कौन? विद्वान। क्यों? तो उसके लिए हेतु आया है, सबसे पहला शब्द अतः। क्या आया है? अतः, इसलिए, म्हणून, अतः विद्वान विमुक्त्यै प्रयतेत, इसलिए विद्वान ने मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बोलेंगे इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए? तो पीछे का आढ़ावा उसमें आता है। तो अतः शब्द का अर्थ आप लोग थोड़ा लिख लेंगे तो स्पष्टीकरण अच्छी तरह से होगा। नंबर 1, यतः यतः बहुजन्मार्जित सुकृत विशेष प्राप्यम, सुकृत विशेष प्राप्यम मानुष पौरुषादिकम, मानुष पौरुषादिकम। नंबर 2, यतः स्वार्थे अप्रमत्तेन पुरुषेण भवितव्यम, अप्रमत्तेन पुरुषेण भवितव्यम। हो गया। नंबर 3, यतः आत्मैक्य बोधेन विना, आत्मैक्य बोधेन विना कर्मकांड अध्ययन, कर्मकांड अध्ययन तद अनुष्ठानादि रूप, तद अनुष्ठानादि रूप कर्मकलापेन, कर्मकलापेन मोक्षः साक्षात्, मोक्षः साक्षात् न आविर्भवति, न आविर्भवति। ठीक। नंबर 4, यतः अमृतत्वस्य तु, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति श्रुतिः, इति श्रुतिः वित्त साध्य कर्मणः वित्त साध्य कर्मणः साक्षात् मोक्षोपयोगित्वं, मोक्षोपयोगित्वं प्रत्यक्षेप्सित, प्रत्यक्षेप्सित।
अतः विद्वान विमुक्त्यै प्रयतेत। अतः विद्वान विमुक्त्यै प्रयतेत। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। अतः इसलिए विद्वान ने मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? एक नंबर बताया था कि बहुजन्मार्जित सुकृत विशेष प्राप्यम मानुष पौरुषाधिकम। बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी। पता नहीं हम लोगों ने कितने जन्मों में कुछ अनुष्ठान किया होगा, तपश्चर्या की होगी, लेकिन भजन किया होगा, तब जाकर हम लोगों को ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो बहुजन्मार्जित, अर्जित संपादित, अनेक जन्मों में संपादित प्राप्त किया हुआ जो सुकृत पुण्य विशेष, उससे प्राप्त हुआ है कौन? ये मनुष्य देह। क्योंकि मनुष्य देह अत्यंत क्या बताया था? दुर्लभ बताया था, प्राप्त हो जाना कठिन बताया था, और प्राप्त हो चुका है। इसलिए अब प्राप्त हुआ है ना, तब मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और उसमें और भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें पौरुषत्वादि भी प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अवश्य क्या मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और कौन जीव नहीं चाहता है हमारा छुटकारा दुख से हो जाए? हर एक जीव चाहता है क्या? हमको दुख नहीं चाहिए और सुख ही चाहिए। तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव चाहता है कि दुख नहीं चाहिए, सुख ही चाहिए। इसलिए भी मनुष्य शरीर में ये होना संभव है। इसलिए मनुष्य ने क्या प्रयत्न करना चाहिए? किसके लिए? मोक्ष के लिए। ठीक है जी, एक बात हुई। दूसरा, यतः स्वार्थे अप्रमत्तेन पुरुषेण भवितव्यम। पीछे एक श्लोक गया है ऐसा कि स्वार्थ सिद्ध करने में, अर्थात मोक्ष रूप स्वार्थ सिद्ध करने में बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या विवेकी पुरुष ने मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अतः का अर्थ चल रहा है, अतः इसलिए क्या मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा? प्रमाद सिद्ध हो जाएगा। जबकि बताया है कि मोक्ष सिद्धि में, अपना उत्कर्ष करने में क्या प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए भी विवेकी पुरुष ने क्या करना चाहिए जी? मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और आगे, यतः आत्मैक्य बोधेन विना, आत्मज्ञान के बिना और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। कौन कौन उदाहरण? कर्मकांड, अध्ययन, उसके द्वारा कहा हुआ अनुष्ठान आदि रूप जितना भी कर्म कलाप है, कर्मों का समुदाय है, उससे साक्षात मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान संपादन करने में ही, ज्ञान प्राप्त करने में ही विवेकी पुरुष ने प्रयत्न करने चाहिए। अतः लग गया जी। और अंतिम बताया था कि अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। श्रुति कहती है क्या कि अमृतत्वस्य वित्तेन अमृतत्वस्य आशा न अस्ति। वित्त के द्वारा किंवा वित्त साध्य कर्म के द्वारा अमृतत्व रूप मोक्ष की आशा नहीं है, अर्थात प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए भी विवेकी पुरुष ने क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लग गया जी। अतः इति श्रुति ही वित्त साध्य कर्मण साक्षात मोक्षोपयोगित्वम। साक्षात मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है कौन? कर्म आदि। इसका क्या किया श्रुति ने? प्रत्यक्षेपित खंडन कर दिया है कि मोक्ष आदि के कर्म आदि के द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए भी हर एक व्यक्ति ने मोक्ष सिद्ध करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पंक्ति लगी, अतः विद्वान है कि नहीं, और प्रयतेत, विमुक्त ही प्रयतेत, अंतिम का क्रियापद है। तो विद्वान शब्द आया है। अब यहाँ पर पुनः प्रश्न आएगा कि यदि वो विद्वान है, विद्वान शब्द का बहुत बार प्रयोग होता है जीवन मुक्त में। यहाँ पर यदि जीवन मुक्त अर्थ लेंगे किस शब्द का? विद्वान शब्द का,
तो ये वाक्य या क्रियापद व्यर्थ हो जाएगा। कौन सा? विमुक्त्यै ही प्रयतेत, मोक्ष के लिए प्रयत्न करे, क्योंकि जो जीवन मुक्त हो चुका है उसके लिए और पुनः क्या प्रयत्न करना बाकी है? कोई प्रयत्न करने की उसको जरूरत ही नहीं है। फिर इसका मतलब विद्वान शब्द का अर्थ यहाँ पर जीवन मुक्त ज्ञानी नहीं लेना है। तो क्या लेना है फिर विद्वान शब्द का अर्थ? तो विद्वान शब्द का अर्थ लिखिए आप लोग, नित्यानित्य विवेकी। नित्यानित्य विवेकी, ठीक है। मतलब क्या? जिसको यह विवेक उत्पन्न हो चुका है क्या कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इस प्रकार का विवेक जिसको हुआ है, ऐसा जो विवेकी पुरुष उसको लेना है। कौन से शब्द से? विद्वान शब्द से। समझ में आया? बोलेंगे भाई इस प्रकार का अर्थ विद्वान शब्द का कहीं किया हुआ कहीं मिलता है क्या? तो बोलेंगे मिलता है, प्रमाण भी है उसके लिए। क्या प्रमाण है? तो गीता का ही एक वाक्य श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। है कि नहीं? बुध शब्द से वही बात बताई है कि यही गीता श्लोक अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 22, ठीक है जी। यही संस्पर्शजा भोगा, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इनके संबंध से उत्पन्न होने वाले भोग, वो सब दुख के लिए कारण है, आदि अंत वाले है, ऐसे समझकर विवेकी पुरुष उसमें रममान नहीं होता है। तो वहां पर भी नित्यानित्य विवेकी ऐसे अर्थ में ही बुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो विद्वान शब्द आया है उस विद्वान शब्द से क्या अर्थ लिया? विवेकी, नित्यानित्य विवेकी, ठीक है जी। चलिए, अतः विद्वान, ठीक है। अब विद्वान ने विमुक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अब लेकिन कैसा होते हुए, क्या करना है प्रयत्न, कैसा करना है? तो बीच में आया है संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन, ऐसा होता हुआ मोक्ष के लिए वह विवेकी प्रयत्न करे। कैसा होता हुआ, क्या करे वो? तो बताया संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन, ठीक है जी। तो इसका विग्रह पहले लिख लेंगे आप लोग, अर्थ स्पष्ट होगा। बाह्याः च, बाह्याः च ते अर्थाः, बाह्याः च ते अर्थाः बाह्यार्थाः, बाह्यार्थाः पूर्णविराम। तैः सुखम बाह्यार्थ सुखम, तैः सुखम बाह्यार्थ सुखम पूर्णविराम। तस्मिन् स्पृहा, तस्मिन् स्पृहा बाह्यार्थ सुख स्पृहा, तस्मिन् स्पृहा बाह्यार्थ सुख स्पृहा संन्यस्ता परित्यक्ता, संन्यस्ता परित्यक्ता येन सह सह संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह, सह संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह पूर्णविराम। अनेन अनेन ऐहिक आमुष्मिक, ऐहिक आमुष्मिक फलभोग विरागः कथितः, ऐहिक आमुष्मिक फलभोग विरागः कथितः।
ठीक है जी। अर्थ देखिए, बाह्याः च ते अर्थाः बाह्यार्थाः, बाह्य ऐसे जो अर्थ उसको कहेंगे क्या, बाह्यार्थाः। मतलब कौन, विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब क्या है, बाह्य विषय है। बाह्य ऐसे जो अर्थ विषय, ठीक। तो देखिए पंक्ति देखते हुए अर्थ, बाह्याः च ते अर्थाः बाह्यार्थाः तैहि सुखम, उस बाह्य अर्थों के द्वारा, विषयों के द्वारा जो सुख मिलता है उसको कहेंगे क्या, बाह्यार्थ सुखम, बाह्यार्थ सुखम। तस्मिन् स्पृहा, उन बाह्यार्थ में, बाह्यार्थों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख, उसमें जो स्पृहा, लालसा, इच्छा, अपेक्षा प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की दृढ़ भावना, इसको कहेंगे क्या, बाह्यार्थ सुख स्पृहा। या तो समझ में आया जी, बाह्यार्थ समझ में आए, और बाह्यार्थ के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख, उसमें जिसकी स्पृहा है उसको कहेंगे क्या, बाह्यार्थ सुख स्पृहा, है कि नहीं। थोड़े में क्या अर्थ हो जाएगा इसका, विषयों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख, उस सुख में जिसकी लालसा है, प्राप्त करने की इच्छा है, वो हुआ बाह्यार्थ सुख स्पृहा, है कि नहीं। और वह त्याग दी है जिसने, आगे क्या लिखा है, बाह्यार्थ सुख स्पृहा संन्यस्ता परित्यक्ता येन, इस प्रकार की सुखों की स्पृहा, सुखों की इच्छा छोड़ दी है जिसने, अर्थात विषयों के द्वारा मुझे कुछ सुख प्राप्त हो जाए ऐसी बिल्कुल इच्छा रखी नहीं है जिसने, उसको कहेंगे क्या, संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन, है कि नहीं। मतलब मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है तो ये पहली सीढ़ी है, क्योंकि इस पंक्ति के द्वारा भाष्यकार ने क्या बताया, तो लिखा ना अंतिम में, अनेन ऐहिक अमुष्मिक फल भोग विराग कथित। ऐहिक मतलब इस लोक का, अमुष्मिक मतलब परलोक, है कि नहीं। इस लोक और परलोक में जो विषय प्राप्त होने की संभावना है उसके बारे में विराग, वैराग्य बताया, और वैराग्य के बिना ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है, तो मोक्ष प्राणा है तो मोक्ष का साधन ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और ज्ञान यदि प्राप्त करना है जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, तो वो भी इतना आसानी से थोड़ी प्राप्त होने वाला है, तो उसके लिए शुरू से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहली सीढ़ी बताई कौन सी जी, वैराग्य, है कि नहीं। यह लोगों के विषय के बारे में भी वैराग्य, और परलोक स्वर्ग आदि लोक उसमें प्राप्त होने वाले जो विषय है, कोई लोग करते हैं ना यज्ञ याग आदि करते हैं, किस लिए कि ये मैं करूंगा तो स्वर्ग मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो वो छोड़ दीजिए। स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करनी है और इस लोगों की भोग की भी इच्छा नहीं करनी है। इसका मतलब सबके बारे में वैराग्य धारण करना है। ऐसा वैराग्य धारण करता हुआ विवेकी व्यक्ति क्या, विमुक्ति ही प्रयतेत। लग गया पंक्ति, संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन, क्योंकि जब तक आदमी इस संसार के पदार्थों को चाहता है कि नहीं, कोई भी पदार्थ हो, है कि नहीं, इसमें सब आ जाते हैं, इसलिए विषयों को, विषय इस शब्द से सब बोला जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या स्पष्ट रूप से कहना हो तो बाकी सब जितनी भी कोई चीजें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति है कि नहीं, उन सब के बारे में, किसी के भी बारे में यदि इच्छा रहती है, मन में इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है, तो मन हमेशा चंचल रहता है, कभी भी स्थिर नहीं हो पाता है। और यदि मन चंचल रहता है, अशांत रहता है, तो अशांत मन के द्वारा कोई भी साधना अच्छी तरह से किया नहीं जा सकती। समझ में आया कि नहीं। अब यदि मन को शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर मन अशांत क्यों हुआ, बाह्य पदार्थ की, सांसारिक पदार्थ की इच्छा कर रहे हम लोग, इसलिए मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। और यदि बाह्य पदार्थों की, सांसारिक पदार्थों की इच्छा हम लोग नहीं करेंगे तो आपसे आप मन शांत होने लगेगा, ठीक है जी। और यदि मन शांत होगा, स्थिर होगा, तभी जाकर वो कोई भी साधना कर सकता है। इसलिए कह दिया संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन, ठीक है जी।
चलिए आगे, ये बात हो गई। और कैसा, और बता रहे कैसा होना चाहिए उसको, और क्या करना चाहिए। संतम महांतम देशिकम समुपेत्य, है कि नहीं। वो जो विवेकी है वो क्या करे, संत महांत, संत महान महापुरुष जो है, संत पुरुष जो है, गुरु जो है, उनके पास जाकर, समुपेत्य उनके पास जाकर। तो कह दिया यहाँ पर संतम महांतम और देशिकम, ये 3 पद आया है। तो तीनों के द्वारा अलग अलग कोई अर्थ बताया जा रहा है, ये बात नहीं। तो भी शब्दों का अपना अपना कुछ प्रवृत्ति निमित्त होता है। तो संत शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो किसको कहते हैं संत। तो लिखिए एक वाक्य में, अस्ति इति सन, अस्ति इति सन, तम संतम इत्यर्थः, तम संतम इत्यर्थः, पूर्णविराम। अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद, अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद, अर्धविराम। संतम एनम ततो विदुः, संतम एनम ततो विदुः, तैत्तरीय उपनिषद। ठीक है जी, अर्थ देखिए। संत शब्द का प्रयोग हुआ ना, तो अस्ति इति सन, जो है उसको बोलते हैं क्या, सन। द्वितीया तम संतम, ठीक है जी। तो देखिए मतलब क्या, तो अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद, जो व्यक्ति ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार से जानता है कि नहीं, अपरोक्ष रूप से अपना आत्म रूप से ही उस ब्रह्म को यदि जानता है, तो उसको कहते संत। उसको क्या कहेंगे, संत। ठीक है, बोलेंगे प्रमाण क्या है, तो तैत्तरीय उपनिषद का प्रमाण दिया, संतम एनम ततो विदुः, ततः एनम संतम विदुः। इसलिए इसको संत कहते हैं। क्यों कि सत स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को आत्मा रूप से इसने जान लिया, इसलिए क्या हुआ, वो संत है। ठीक है जी, ऐसा संत। अब बोलेंगे भाई, कह दिया यहां पर संत हो, महांत, महांत मतलब क्या है कि नहीं, तो उसके कुछ धर्म होते हैं, सब गुरु है, गुरु का ही विशेषण है। देशिकम शब्द का भी अर्थ बताते आपको। तो देशिकम शब्द का अर्थ लिखिए, शिष्येभ्यः ज्ञानम दिशति इति, शिष्येभ्यः ज्ञानम दिशति, शिष्येभ्यः ज्ञानम दिशति इति देशिकः गुरुः, ज्ञानम दिशति इति देशिकः गुरुः। ठीक है, अर्थ शिष्येभ्य, शिष्यों को, ज्ञानम दिशति, दिशति उपदिशति, शिष्य को जो ज्ञान का उपदेश देता है उसको कहते देशिकः, अर्थात गुरु। देशिक शब्द का अर्थ क्या हुआ, गुरु। ठीक है, व्युत्पत्ति बता दिया। और महांतम, महांतम का भी अर्थ लिखिए, विवेचित कोश पंचकात, विवेचित कोश पंचकात अपरिछिन्नत्वम, ठीक है, अपरिछिन्नत्वम। पंचकोश से, पंचकोश का विवेक करके, विवेचन करके, उनसे अपने आत्मा को अलग समझकर अपरिछिन्न रूप से जिसने जान लिया, परिच्छिन्न मतलब संकुचित हुआ, अपरिछिन्न मतलब व्यापक हुआ,
तो व्यापक रूप आत्मा को अपना आत्म रूप से जिसने जान लिया उसको कहते हैं महानतम, है कि नहीं। अर्थात वो उदार होते हैं। गुरु के लक्षण बताए, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और कृपाणु। श्रोत्रिय मतलब जिसने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, श्रोत्रिय हो। और ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मानुभव में निमग्न हो, उसको कहते ब्रह्मनिष्ठ। और कृपाणु हो मतलब दयालु हो, अर्थात शिष्य का कल्याण किस तरह से हो जाए इसकी चिंता करने वाले हो, उसको कहते क्या जी? दयालु, कृपाणु, है कि नहीं। तो क्या बताया? श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और कृपाणु। तो गुरु उदार होते, दयालु होते हैं, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार ये गुरु की धर्म बताए, गुरु बताए संतम, महानतम, देशिकम। इस प्रकार के गुरु को क्या कहा? समुपेत्य। समुपेत्य मतलब क्या? उनके पास में जाकर। क्योंकि पीछे भी बताया था ना, महापुरुष संश्रय, महापुरुष का आश्रय प्राप्त होना अत्यंत कठिन बात है। समझ में आया कि नहीं। अपने काम के लिए तो बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोग जाएंगे उधर हरिद्वार, उधर इधर कहीं जाएंगे तो आश्रम में छात्रों को रखते हैं, किस लिए? सेवा के लिए, काम के लिए। क्योंकि कोई नहीं रहेगा तो झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? फिर पढ़ना पीटना कुछ नहीं। जाओ उधर आश्रम में कहीं पाठ चलता होगा, वहां पढ़ने के लिए जाता जाओ 2-3 किलोमीटर, फिर आना या काम करना, वो काम करना, और फिर और 2-4 आ जाएंगे, भाई हमको भी रख लो। नहीं, हमारी भर्ती हो गई, हमको 5 ही रखने थे, वो रख लिया, अभी आगे नहीं रखना है। इसका मतलब 5 ही क्यों रखे? फिर सेवा के लिए रखे, तो जाने दो, वो बात नहीं। हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि समुपेत्य, है कि नहीं, महापुरुषों का आश्रय प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर समुपेत्य का है क्योंकि श्रुति ने भी बताया है गुरु का आश्रय करने के लिए, महापुरुष का आश्रय करने के लिए। कौन श्रुति? वो तद्विज्ञानार्थम सह गुरुमेव विगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा कहा है कि नहीं। तद्विज्ञानार्थम, उस तत्वज्ञान को पाने के लिए सह साधक गुरुमेव विगच्छेत्, गुरु के पास ही जावे, है कि नहीं। कैसा जावे? ऐसा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। समित पाणी ही, कुछ न कुछ हाथ में भेंट लेकर जाना चाहिए। कुछ नहीं मिला तो समित पाणी, समित मतलब समिधा। पिछले का समय में, पुराने समय में हर एक आश्रम में गुरु के पास यज्ञ यागादि हवन होता था, तो उसके लिए समिधा चाहिए। तो कुछ फल फूल नहीं मिलता है तो क्या ले जावे? समिधा में ले जावे, है कि नहीं। वो भी नहीं मिलता है तो क्या ले जावे? फूल ले जावे, पुष्प ले जावे, पानी ले जावे, कुछ तो हाथ में भेंट लेकर ही जाना चाहिए, ये बात कहा था, ठीक है। और कैसे गुरु के पास जाना? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये बात कही है। लग गया जी। अब बोलेंगे भाई गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? आजकल तो बहुत सारे शास्त्र छपे हुए हैं, खरीद लेंगे, पैसा बहुत है हमारे पास, खरीद लेंगे और घर में आकर पढ़ते जाएंगे। तो कितना भी पढ़ेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। क्यों? यदि ब्रह्म ज्ञान, आत्मा ब्रह्म इंद्रिय के द्वारा यदि उसका प्रत्यक्ष होने की संभावना रहती, तब गुरु के पास न जाकर भी ऐसा ही हम लोग किसी तरह से ज्ञान संपादन कर सकते थे, है कि नहीं। किंतु सबसे मुख्य बात यह है कि जिस आत्म तत्व को जानना है वह आत्मा ब्रह्म कैसा है जी? अतीन्द्रिय है। और अतीन्द्रिय वस्तु को जानना है वो भी बहुत सूक्ष्म है, सरलता से समझ में आ ही नहीं सकता है। कई जन्मों लग जाते तब जाकर ज्ञान होता है। बताया था ना पीछे, ब्रह्म शतांतरे अपि आदि 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 करके, ठीक है ना। इसीलिए गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु के पास जाएंगे तो वो गुरु उस शिष्य को आत्मैक्य बोध का, जीव ब्रह्म ऐक्य का क्या करेंगे? उपदेश करेंगे, ठीक है जी। अब गुरु की, शिष्य की योग्यता देख कर नहीं वो उपदेश करेंगे। यदि समझ लेंगे कि शिष्य में अधिकार नहीं है अभी ज्ञान पाने का, तो दूसरा कुछ बताएंगे, कुछ न कुछ साधना बताएंगे। और जब शिष्य में योग्यता आ जाती है तब गुरु क्या कर देते हैं? ज्ञान का उपदेश करते हैं और उसको भी वो उपदेश समझ में आ जाता है। और जब ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये क्रम है, ठीक है जी। इसलिए गुरु के पास जाना अत्यावश्यक होता है, ये बात कह दी, ठीक है जी।
अब शिष्य गुरु के पास जाता है तो एक बात तो बताई, बहुत सारे गुरु लोग या आश्रमों में विद्यार्थियों को रख लेते, किस लिए, एक ही बात हो गई। अब शिष्य भी गुरु के पास जाते हैं तो शिष्य भी गुरु के पास, सभी शिष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए ही गुरु के पास जाते हैं, ये बात भी नहीं है। हर एक शिष्य का अलग अलग उद्देश्य भी हो सकता है गुरु के पास जाने का। चलो भाई वहां जाएंगे तो बहुत अच्छा माल मिलता है, खाने को दक्षिणा मिलती है, भंडारा रोज चलता है है कि नहीं। कोई भी और भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, किंतु ये सभी उद्देश्यों को छोड़कर एक ही उद्देश्य साधक के हृदय में होना चाहिए। कौन सा? हमें ज्ञान प्राप्त करना है और हमको कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं। और गुरु के पास जाना है, गुरु जी मैं आ गया हूं, मुझे ज्ञान कब दोगे 8 दिन हो गया नहीं दे रहे, फिर गया, चला गया गुरु जी के पास, गुरु जी ये कोई तरीका है, 10 दिन हो गए मैं आ गया, ध्यान नहीं बता रहे हो, है कि नहीं। ऐसे भाव से जाएंगे तो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और इतने पर भी रुका तो ठीक है, 1 महीने बाद 1 महीने के बाद न जाने दंडा ही लेकर आवे गुरु जी को धमकावे, क्या कि ध्यान क्यों नहीं बता रहे हो, तब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो शिष्यों को गुरु जी के पास जाना चाहिए, अपना उद्देश्य कौन सा रखना चाहिए, केवल ज्ञान प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का ही उद्देश्य रखना चाहिए। और गुरु के पास शरणागति भाव से जाना चाहिए, समर्पित भाव से जाना चाहिए। यदि शरणागति का भाव नहीं रहेगा, समर्पित भाव नहीं रहेगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आगे। और शरणागत भाव से जाना है और कोई भी अहंकार नहीं रखना है। यदि थोड़ा बहुत अहंकार रखेंगे हृदय में, भले जा रहे गुरु जी को साष्टांग दंडवत कर रहे हैं और बोल रहे कि मैं शरण हूं आदि आदि, और अहंकार बीच में है, क्या मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इतना बड़ा धनी हूं, ये तो क्या भिखारी है, चलो लेकिन आ गए, ज्ञान प्राप्त करना है तो आना पड़ता है। ये सभी प्रकार का अहंकार छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा भी यदि अहंकार हृदय में रहेगा तो काम बनेगा नहीं। लग गया जी। शरणागति का भाव होना चाहिए, अहंकार हृदय में नहीं होना चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य ही गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। केवल शरणागति हुई, ऊपर ऊपर से भी दिखाया जा सकती है क्या शरणागति, किंतु ऐसा नहीं। क्या होनी चाहिए? अत्यंत श्रद्धा, विश्वास, आस्था होनी चाहिए, तभी ज्ञान गुरुजी देंगे और तभी ज्ञान पचेगा। ज्ञान प्राप्त करना इतनी सरल बात नहीं है। लग गया जी। ये सब धर्म होने चाहिए, और गुरु के प्रति अत्यंत प्रेम भी होना चाहिए, सेवा भाव भी होना चाहिए, और गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। ये सब धर्म यदि शिष्य में रहेंगे तब जाकर गुरुजी ज्ञान देंगे और दिया हुआ ज्ञान भी बचेगा। लग गया जी। नहीं तो ऐसा नहीं कि अभी गुरुजी तो बहुत जुड़े हुए हैं, उनके पास तो और कोई शिष्य है नहीं है, हमको ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आश्रम किसी के और के पास जाएगा तक बात गड़बड़ हो जाएगी। इस भाव से रहेंगे तो आश्रम मिल सकता है, ज्ञान मिलेगा नहीं। और आश्रम मिलेगा तो कितने दिन रहेगा? ये शरीर है तब तक 10-20 साल, है कि नहीं। मर गया तो आश्रम को साथ में लेके जाएंगे क्या? नहीं। और जो साथ में जिस चीज को साथ में नहीं ले जा सकते उस चीज की आशा ही क्यों रखनी है? फिर छोड़ दो ना, हमको नहीं चाहिए गुरुजी, आश्रम नहीं चाहिए, किसी को चाहे दे दो, आश्रम नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, तुम्हारा लोग संग्रह भी नहीं चाहिए। समझ में आया ना। बहुत सारे गुरुजी क्या कर देते पता है, शिष्यों को अच्छा तरह से पढ़ा कर, थोड़ा कीर्तन कथा सिखाकर शिष्यों के पास ले जाकर उनको क्या कर देते, परिचय करा देते। और उसको भी अच्छा लगता है, चलो भाई बहुत प्रयत्न करना पड़ता है लोग संग्रह करने के लिए, शिष्यों को क्या इकट्ठा करने के लिए। आपसे आप गुरुजी के बल से मिल रहा है, क्योंकि शिष्य का बहुत ज्यादा संग्रह रहेगा तो बहुत ज्यादा क्या मिलती है, दक्षिणा मिलती है, दान दक्षिणा मिलती है। इसीलिए बहुत लोग खुश भी होते हैं, किंतु साधक को ये सब मन में नहीं रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। गुरुजी मैं आपकी सेवा चाहे जितना करूंगा, आप मुझे लोगों के पास मत ले जाइए, मुझे लोगों की भी कोई जरूरत नहीं है और आश्रम की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आप ज्ञान दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा और मुझे बस आप है तब तक सेवा करूंगा। बाद में चाहे किसी भी जंगल में, पेड़ के नीचे, पहाड़ में, गुहा में चला जाऊंगा, एकांत में बैठूंगा, भूख लगी तो गांव में जाऊंगा, मधुकरी 2 घर मांग के लाऊंगा, खाऊंगा, पानी पीऊंगा कुएं का, बस
और आत्मचिंतन करूंगा, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, ऐसी धारणा रखनी चाहिए, तब जाकर प्राप्त होता है क्या? ज्ञान। समझ में आया? संसार की आसक्ति करेंगे, थोड़ी भी कामना रखेंगे, है कि नहीं? कहा है ना क्या, ईश्वर को छोड़कर, भगवान को छोड़कर, अपने आत्मचिंतन को छोड़कर जगत की किसी भी चीज में मन लगाएंगे तो उससे दुख और दुख और दुख ही होगा। मोक्ष की बात तो बहुत दूर रही। लग गया जी? चलिए, ये क्या बताया है? संतम महांतम देशिकम समुपेत्य, उनके पास जाकर रहकर, सब बात पता चली अभी। फिर हो गया यहां तक, आगे क्या? तो आगे लिख दिया समुपेत्य, इसके बाद तेन उपदिष्टार्थ समाहितात्मा, ऐसा होता हुआ विद्वान विमुक्ति प्रयते। लग गया जी? तो ये अंतिम कब पंक्ति भी समझना है, तो लिखेंगे थोड़ा एक वाक्य उसके ऊपर भी। तेन बराबर गुरुना, तेन बराबर गुरुना उपदिष्टः, उपदिष्टः यह अर्थः, यह अर्थ ब्रह्मरूपः, ब्रह्मरूपः तत्प्राप्ति प्रकार रूपः च, तत्प्राप्ति प्रकार रूपः च तत्र एव सम्यक्, तत्र एव सम्यक् आहितः आत्मा, आत्मा अंतःकरणम येन सह सह उपदिष्टार्थ समाहितात्मा, उपदिष्टार्थ समाहितात्मा एतादृशः सन्, एतादृशः सन् विमुक्त्यै प्रयतेत, विमुक्त्यै प्रयतेत इति अनेन, इति अनेन मुक्तिच्छां विना, इति अनेन मुक्तिच्छां विना तत्र प्रयत्न असंभवात्, तत्र प्रयत्न असंभवात्, प्रयत्नासंभवात् मुमुक्षुत्वं ध्वनितम्, मुमुक्षुत्वं ध्वनितम्। ठीक, चलिए भाई अर्थ, मुमुक्षुत्वं ध्वनितम्। तेन, तेन शब्द का अर्थ क्या कर दिया? गुरुणा, गुरु के द्वारा उपदिष्ट, उपदेश किया हुआ यह अर्थ, जो अर्थ, कौन अर्थ? ब्रह्मरूप अर्थ। गुरु उपदेश करेंगे तो किसका उपदेश करेंगे? ब्रह्म का ही उपदेश करेंगे, तो ब्रह्मरूप अर्थ। और तत्प्राप्ति प्रकार रूप अर्थ, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपाय जो बताया है, तो उपाय रूप अर्थ दोनों हुआ। तत्प्राप्ति प्रकार रूपः च तत्र एव, उसमें ही, ब्रह्मरूप अर्थ में क्यों आ? ब्रह्म प्राप्ति का जो उपाय बताया है वो उस उपाय करने में ही क्या करे? अपने अंतःकरण को वहां पर समाहित करे। तो वही लिखा है तत्र एव सम्यक आहितः, आहित नाम स्थापितः, अच्छी तरह से उसमें ही अपने अंतःकरण को लगा देना है। सम्यक आहितः कौन? आत्मा, आत्मा का अर्थ कर दिया अंतःकरणम यहां पर, ठीक है ना? अच्छी तरह से गुरु ने उपदेश किए हुए अर्थ में ही अपने अंतःकरण को लगा देना, लगा दिया है जिसने, उसको कहेंगे क्या? उपदिष्टार्थ समाहितात्मा, है कि नहीं? ये किसका विशेषण बनेगा? जिसने अपना अंतःकरण, अपना मन गुरु ने कहे हुए उपदेश में लगा दिया। गुरु ने जो साधना बताई
या जो जिस ब्रह्म का उपदेश किया है उस ब्रह्म में अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के उपाय में अपना मन लगा दिया, उसको क्या कहेंगे? उपदिष्टार्थ समाहितात्मा। ऐसा होता हुआ, एतादृशा सन, ऐसा होता हुआ विवेकी पुरुष विद्वान साधक क्या? विमुक्त्यै प्रयतेत, मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। ठीक है जी। इससे और एक बात ध्वनित हो गई क्या? देखिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न कौन कर सकता है जी? जिसको मोक्ष की इच्छा हो, है कि नहीं? मोक्ष की इच्छा है नहीं तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करेगा क्या कोई? नहीं, है कि नहीं? व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, जिस चीज की आदमी इच्छा करता है उसी के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है। तो मोक्ष के लिए प्रयत्न वही व्यक्ति करेगा जो मोक्ष की इच्छा रखता है, और जिसके पास मोक्ष की इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? मुमुक्षु। इससे मुमुक्षुत्व भी ध्वनित हो गया। लगा पंक्ति वही लिखा था अंतिम में, अनेन मुक्ति इच्छाम बिना। यानी इससे क्या सिद्ध हुआ कि मुक्ति इच्छाम बिना, मोक्ष की इच्छा के बिना, तत्र उस मोक्ष में प्रयत्न असंभव, प्रयत्न हो नहीं सकते। इसका मतलब मुमुक्षुत्व भी होना चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए, तो क्या सिद्ध हुआ? विवेकी पुरुष। तो विद्वान शब्द से विवेक सिद्ध हुआ, विवेकी पुरुष। और वैराग्य भी बताया, संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन, वैराग्य धारण करता हुआ और मुमुक्षुत्व अपने में रखता हुआ, ऐसा जो कोई साधक विद्वान विवेकी, उसने मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, क्यों करने चाहिए ये भी बताया, किसके पास में जाकर मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए वो भी बताया, और कैसा होता हुआ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इन सब बातों का चिंतन हुआ। तो इस श्लोक में क्या क्या बात बताई गई? एक तो प्रयत्न करने वाला कौन? विद्वान। एक बात ये हो गई, क्यों प्रयत्न करे, अतः दूसरा चिंतन हुआ। ठीक है जी, किस लिए प्रयत्न करे? मोक्ष के लिए, विमुक्ति, मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और कैसा होता हुआ? तो बताया, संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन। एक बात बताइए, मतलब बाह्य भोगों की इच्छा का त्याग। एक शब्द में कहेंगे तो बाह्य भोग जितने भी है, बाह्य आंतरिक सब भोगों के त्याग क्या करना है? इच्छा का त्याग करना है। बाह्य भोगों की जो इच्छा मन में अनादिकाल से रहती है, उस इच्छा का क्या करना है? त्याग करना है। एक बात बताई। और क्या बताया? किन गुरु को, किस प्रकार के गुरु को शरण जाना है? संतम महांतम देशिकम, ये बात बताई। ठीक है जी। और उस गुरु ने किया हुआ उपदेश में रहना चाहिए, इस बात को भी बताया अंतिम में। क्या? उपदिष्टार्थ समाहितात्मा, ऐसा होता हुआ मोक्ष के लिए प्रयत्न करें। समझ में आया? तो सबसे पहले अब ये उपदेश कहीं और किसी के लिए थोड़ी है। विद्वान मतलब विवेकी, विवेकी मतलब कौन? हम ही सब लोग हैं। तो हम लोगों ने मोक्ष के लिए क्यों प्रयत्न करना, इसका विचार करना है। और हम लोगों को कैसा होना चाहिए? विद्वान मतलब विवेकी। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जन्म प्राप्त हुआ है तो हम लोग क्या करें और क्या न करें, इसका ही विवेक नहीं रहता है बहुत सारे लोगों को। जो नहीं करना चाहिए वही करते बैठे रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो वो विवेकी नहीं होगा। ठीक है। और कैसा होना चाहिए? संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन। कैसा होना चाहिए? संतम महांतम देशिकम समुपेत्य, है कि नहीं? और तेन उपदिष्टार्थ समाहितात्मा। लग गया? ये बात हो गई। आगे चलेंगे। अब आगे का श्लोक नंबर 8 पूरा हुआ। अब श्लोक नंबर 9। उद्धरेदात्मनात्मानम् मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य
नंबर जो पीछे वाला हुआ ना 8 नंबर का, उसको याद कीजिएगा, अच्छा है, बहुत सुंदर है। ठीक है जी, आगे। उद्धरेत आत्मना आत्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वम् आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। अन्वय। संसार वारिधौ मग्नं आत्मानं, मेरा पंक्ति आत्मानं, नीचे की लाइन में आएंगे योगारूढ़त्वम् आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया आत्मना उद्धरेत। आत्मना उद्धरेत, देखिए भाई अर्थ। संसार वारिधौ मग्नम आत्मानम। वारिद कहते हैं क्या? वारिधौ मतलब संसार सागर है कि नहीं? सागर, सागर मतलब समुद्र। तो संसार रूप सागर में मग्नम आत्मानम, संसार रूप सागर में डूबे हुए अपने आत्मा को क्या करे? उद्धरित, उसका उद्धार करे। कौन करेगा और कैसा करे? दिया है, देखिए। संसार वारिधौ मग्नम आत्मानम योगारूढ़त्वम आसाद्य, योगारूढ़ होकर, योगारूढ़ होकर मतलब क्या? परम वैराग्य धारण करके, है कि नहीं? परम वैराग्य धारण करके और सम्यक दर्शन निष्ठया, सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं, उसमें निष्ठा रखकर उसके द्वारा आत्मना उद्धरेत, अपने ही द्वारा उद्धार करे। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या? अपने आत्मा का अर्थात अपना उद्धार अपने को ही करना है। अपना उद्धार करने के लिए दूसरा कोई नहीं आ सकता। समझ में आया? बोलेंगे क्यों नहीं आ सकता? वेद है, गुरु है तो वो तो केवल दिशा दिखाएंगे कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते से जाना है, लेकिन रास्ते पर चलना तो हमको ही है कि नहीं? भोजन माता बना सकती है, परोस भी दे सकती है हम लोगों को, लेकिन उठाकर खाना तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा। समझ लीजिए किसी ने ग्रास लिया और आपने मुंह में भी डाल दिया, किंतु चबाना और निगलना ये तो अपने को ही करना पड़ता है और कोई कर नहीं सकता। इसलिए अपना उद्धार अपने को ही करना है और कोई करने वाला नहीं है। शास्त्र और गुरु क्या करेंगे? केवल रास्ता दिखाते हैं। ठीक है जी, तो वही लिखा है संसार वारिधौ मग्नम आत्मानम, डूबे हुए अपने आत्मा को क्या करे? आत्मना, अपने ही द्वारा उद्धार करे। कैसे? योगारूढ़त्वम आसाद्य, है कि नहीं? योगारूढ़त्वम का अर्थ है पर वैराग्य, वैराग्य को धारण करके और सम्यक ज्ञान के द्वारा अपने ही द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए। हो गया जी? हाँ। परम वैराग्य धारण करना मतलब क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनुकूल पदार्थ, है कि नहीं, और परिस्थिति घटना व्यक्ति शारीरिक सुख मान बढ़ाई, इन सब का त्याग करना है, इनकी इच्छा नहीं रखना है और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही अपने ही द्वारा अपना उद्धार किया जा सकता है और ऐसा करना चाहिए। ये बात कह दी। ठीक है जी, और आगे का श्लोक है, अब उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।